दोस्तों नमस्कार। आपका साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक हनुमान प्रसाद जांगीड़ पेज पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपको एक बहुत ही शानदार मोटिवेशनल कहानी सुनाता हूं, जिसको सुनकर के शायद आपकी आंखों से आंसू छलकर बाहर आ पड़े। एक शेठ था, बहुत पैसे वाला था साहब। उसने बहुत बड़ा कारोबार स्थापित किया। एक बंगला था आलीशान उनके पास। उसमें ग्राउंड फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर था। अब शेठ जी साहब, उनका अंतकाल हो गया। शेठ जी के 2 लड़के थे, पीछे अपनी पत्नी 2 लड़कों को छोड़ के गए थे साहब। जैसे शेठ जी शांत हुए, कुछ समय पश्चात दोनों लड़कों ने कारोबार का तथा उस आलीशान बंगले का बंटवारा कर लिया। तो एक लड़के ने तो उस बंगले का ग्राउंड फ्लोर ले लिया और एक लड़के ने फर्स्ट फ्लोर ले लिया साहब। अब साहब, माँ को लेकर के उन लड़कों के बीच में असमंजस हो गया। दोनों लड़के सोचने लगे कि माँ को कौन रखे, क्यों माँ तो उनके लिए बोझ बन गई। तो दोनों के बीच में तय हुआ कि प्रत्येक महीने में 15 दिन एक लड़का माँ को अपने पास रखेगा, उसे भोजन देगा, और अगले 15 दिन दूसरा लड़का माँ को अपने पास रखेगा, भोजन देगा। लेकिन साहब दिक्कत कहाँ हुई, जिस महीने में 31 दिन होते थे साहब, तो एक दिन माँ को कोई लड़का बंगले के अंदर नहीं रखता था, भोजन नहीं देता था। तो माँ को मजबूरन एक दिन उपवास करना पड़ता था साहब। ये हो गई साहब ऋषि मुनियों की संतानी। हम इतने स्वार्थी हो गए साहब, हैं? अरे फिर काई को आदमी परिवार बसाता है साहब? क्या मतलब है ऐसी औलाद का? है माँ बाप हमारे लिए बोझ बन जाते हैं साहब। बल्कि होना ये चाहिए, पहले माँ बाप को खाना खिलाना चाहिए, फिर इंसान को खुद को खाना खाना चाहिए। प्रतिदिन 10-5 मिनट माँ बाप के पास बैठना चाहिए, उनको टाइम देना चाहिए, उनका दुख दर्द जानना चाहिए, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखना चाहिए। अरे आपको पाल पोस के किसने बड़ा किया, किसने आपको शिक्षा दिलाई, किसको आपने आपने आपको कमाने लायक बनाया? अरे दुनिया के पहले भगवान तो वही है, वही आपको दुनिया में लेके आए हैं, तभी आपने दुनिया देखी है, अन्यथा आप दुनिया देख ही नहीं सकते। और वही माँ बाप हमारी बोझ बन गए हैं। हमेशा याद रखना, अगर हमारी गलती की वजह से हमारे माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए, तो उसी दिन आपकी बर्बादी का उल्टा चक्र है वो चलना शुरू हो जाएगा साहब। अरे माँ बाप हमारे लिए बोझ नहीं है, वो तो छाया और बरगद का पेड़ है, जिनका आशीर्वाद और छाया जब तक हमारे सिर पर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमें आगे बढ़ने से रोक सके साहब। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है हमें कि हमें माँ बाप का पूरा सम्मान करना चाहिए, उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए, उनकी हर ज़रूरत का सम्मान करना चाहिए, और उनके पास थोड़ा बहुत बैठकर समय व्यतीत उनके पास करना चाहिए, ताकि उन्हें भी महसूस हो कि हमारी औलाद हमारा ख्याल रख रही है, हमारा अच्छी तरह ध्यान रख रही है साहब। हाल ही में एक प्रसंग घटित हुआ रेमंड के मालिक फाउंडर विजयपत सिंघानिया साहब के साथ। उन्होंने साहब रेमंड को ब्रांड बनाया, घर घर तक पहुंचाया साहब। एक समय हुआ करता था साहब, जब दूल्हे को शादी में रेमंड का सूट नहीं मिलता था, तो फंक्शन पूरा ही नहीं माना जाता था साहब। एक दिन उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन उन्हें अपने ही घर से बेघर होना पड़ेगा साहब। और ये सब किया उनके होनहार लाडले बेटे ने साहब। उनके होनहार लाडले बेटे ने जीवन के अंतिम दिनों में न उनको सिर्फ अपने उनके आलीशान बंगले से बाहर निकाला, बल्कि ड्राइवर नौकर सब कुछ छीन लिया साहब। कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते 28 मार्च 2026 को भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया साहब। एक समय साहब, वो मुकेश अंबानी से भी बड़े बंगले, जो कि बम्बई के मालाबार हिल्स में है, 37 मंजिला साहब, जेके हाउस, उसमें बड़ी शानो शौकत से रहते थे साहब। गाड़ी, आलीशान बंगला, नौकर चाकर, ऐशो आराम की तमाम सुविधाएं उनके पास थी। लेकिन एक ही झटके में उनके होनहार लाडले ने सब कुछ उनसे छीन लिया और उनको सड़क पर रहने के लिए मजबूर कर दिया साहब।
आजकल की औलादें इतनी मतलबी हो गई है साहब। तो इन दोनों कहानियों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माँ बाप का पूरा ख्याल रखना चाहिए, पूरा सम्मान देना चाहिए, उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, अन्यथा कोई मतलब नहीं है साहब। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जागीर पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और अंत में मैं आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्तचित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए, शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उस तमामों को प्राप्त करें, इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।